हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं पवन सर लेकर के आया हूँ आप सब लोग के लिए केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बच्चों अगर आप लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आप देने से पहले इस वाली वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो स्टार्ट करेंगे। सभी छात्रों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आप सब लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सबका भी दायित्व बनता है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाए। ठीक, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। बच्चों ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपके यहाँ से 15 नंबर आपका पक्का है दोस्तों, बन जाएगा। 100% के वायरल प्रश्न है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 5 था, सॉरी 3 लिख उठा है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है प्रथम कोड की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए। आपसे पहला क्वेश्चन लिखा है प्रथम कोड की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र वेग स्थिरांक का मात्रक एवं लक्षण लिखिए। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए यह क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका हम आंसर क्या लिखेंगे। बच्चों हेडिंग पहले बनाएंगे प्रथम कोड की अभिक्रिया। हेडिंग क्या बनाएंगे? प्रथम कोड की अभिक्रिया। देखिए मैंने बहुत सरल शब्दों में आप लोग के लिए ये परिभाषा लिखी है। इतने सरल तरीके से अभी तक कोई नहीं बताया है। देखिए वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। प्रथम घात के बच्चों क्या होती है? समानुपाती होती है। प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों? तो प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया 2N2O5 से क्रिया कराएंगे, बनेगा क्या बच्चों? ये 4NO2 प्लस O2 बन जाता है। अगर बात करें बच्चों इसमें जो दर है, दर बराबर के आप जानते हैं नियतांक होता है। के कोष्टक में लिखेंगे N2O4, ये आपका दर है। ठीक है, अगर आगे हम चलें बच्चों यहाँ से देखें तो देखिए प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निम्न है। वेग स्थिरांक का व्यंजक निम्न है बच्चों। वेग बराबर आपका जो सूत्र होता है वह क्या होता है? 2.303 अपान टी इंटू लाग ए अपान ए माइनस क्या होता है? यक्स होता है। ये वेग स्थिरांक का व्यंजक के लिए सूत्र बन जाता है बच्चों। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ के क्या है बच्चों? बात करें के आपका वेग स्थिरांक है। के क्या है? आपका वेग स्थिरांक है। ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ए क्या है भैया? वेग प्रारंभिक अभिकारक की प्रारंभिक क्या है बच्चों? सांद्रता है। ए वहीं पर देखा जाए ए माइनस एक्स क्या है? अभिकारक की टी समय पश्चात सांद्रता है। ठीक है, आगे एक्स क्या है भैया? आपका यक्स जो है टी समय पश्चात अपघटित पदार्थ की सांद्रता है। अगर यहाँ मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? टी इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चों? टी इनवर्स। तो भैया इस तरह से आपको मैंने बताया कि ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आप लोग को एग्जाम में बहुत बढ़िया रहेगा और अच्छे नंबर से आप जरूर पास करेंगे। ये हर साल क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको कॉपी में भी लिखना होगा, मैंने इसके पहले ही बताया। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रतिप्रासरण क्या होता है। बच्चों प्रतिप्रासरण की बात करें तो यहाँ प्रासरण का उल्टा होता है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि हेडिंग बनाएंगे प्रतिप्रासरण, यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, तो विलायक के अणु विलयन
अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं चूंकि यह प्रक्रिया प्रासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है। इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम प्रतिप्रासरण प्रासरण कहलाती है। अगर इसका उपयोग की बात करें, इस पराक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये आपका है बच्चों प्रतिप्रासरण। अगर इतना तैयार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब की बार भी बोर्ड एग्जाम 2025 में बच्चों जरूर पूछा जाएगा। ये मैं आप लोग के लिए 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन तीसरा। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा। भैया क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है लैंथेनाइड संकुचन पर एक टिप्पणी लिखी। ये वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन अब की बार भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, लिखा है लैंथेनाइड संकुचन पर एक टिप्पणी लिखी। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu तक परमाणविक तथा आयनिक के त्रिज्या में कमी आती है। आयनिक त्रिज्या में क्या आती है? कमी आती है। यह लक्षण लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। यह बच्चों जो लक्षण होता है लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। यह संकुचन F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल के संतुलित नहीं कर पाता है। आकर्षण बल के संतुलित नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण, इसका जो परिणाम स्वरूप होता है बच्चों, परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण अधिक रहता है। अतः इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। क्या होती है? कमी आ जाती है। नाभिकीय आकर्षण F इलेक्ट्रॉन का परिणाम प्रभाव हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था, लैंथेनाइड संकुचन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम में हर साल बनाए जाते हैं और अब की बार भी क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग अच्छे से क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हम देखते हैं चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों चौथा कुछ आपका इसी तरीके से है। कह रहा है कि हार्डी-सूज़े का नियम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हर साल ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनाए जाते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे पूछेंगे कि हार्डी-सूज़े का नियम लिखिए। तो बच्चों हेडिंग बनाएंगे हार्डी-सूज़े का नियम। तो हार्डी-सूज़े का नियम में क्या लिखेंगे? किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की जो क्षमता होती है उतनी क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। इसलिए इस नियम को हार्डी-सूज़े का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। एक धनात्मक आयन का घटता क्रम लिखा गया है और एक ऋणात्मक आयन का बढ़ता क्रम लिखा गया है। ठीक है बच्चों, आप लोग को इस तरह से भैया आप लोग तैयार करेंगे। देखिए Al के पावर +3 है, फिर घटता है 2 है, फिर कितना हो जाता है 1। उसके बाद ऋणायन आयन का घटता क्रम ये भी है 3, 2, 1। तो इस तरह से बच्चों अगर आप लोग तैयार कर लेंगे भैया तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब की बार एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों। अगर आप लोग इतना तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज आप लोग के लिए एक रामबाण की तरह के सिद्धे होगा। क्वेश्चन यही कहेगा अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। बच्चों अगर बात करें, कभी कभी आपसे सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि
अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं या अभिक्रिया की कोट क्या होती है, या आपसे पूछेगा आणविकता। तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर इसका हम दोनों एक तरफ कॉलम बनाएंगे अभिक्रिया की कोट और एक तरफ कॉलम बनाएंगे अभिक्रिया की आणविकता। क्लियर। अब देखिए अभिक्रिया की कोट में क्या लिखेंगे, नंबर एक, यह एक प्रायोगिक मान होता है। अभिक्रिया की जो कोट होती है यह एक प्रायोगिक मान होता है। इसमें नंबर एक लिखेंगे, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। यह एक क्या होता है बच्चों, सैद्धांतिक मान होता है। नंबर दो, अभिक्रिया की कोट में लिखेंगे, यह उन अणुओं की संख्या है, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है, जिनकी सांद्रता बच्चों क्या होती है, परिवर्तित होती है। नंबर दो में लिखेंगे आणविकता में, यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है, यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। नंबर तीन लिखेंगे, यह पूर्णांक भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है, यह जो पूर्णांक होता है बच्चों भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। नंबर तीन लिखेंगे, यह केवल पूर्ण संख्या हो सकती है, यह केवल क्या हो सकती है बच्चों, पूर्ण संख्या हो सकती है। नंबर चार लिखेंगे, यह शून्य भी हो सकती है। नंबर चार में आणविकता कोट में क्या लिखेंगे, यह शून्य भी हो सकती है। अगर ये आपसे कहा जाए कि अभिक्रिया की कोट शून्य होती है कि नहीं, तो याद रखना अभिक्रिया की जो कोट होती है शून्य होती है। नंबर इसमें चौथा लिखेंगे, यह कभी शून्य नहीं हो सकती है, यह कभी शून्य नहीं हो सकती है। पाँच नंबर देखें, इसमें अभिक्रिया की क्रिया विधि, इसमें अभिक्रिया के क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त होती है। आणविकता में इसमें अभिक्रिया के क्रिया विधि से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज आप लोग के लिए मैंने केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। अगर आज इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत बेहतर रहेगा, आप लोग अच्छे तरीके से जरूर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक और शानदार क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, मैं यही आप लोग के लिए कामना करता हूँ। ठीक, अब की बार जो आपका एग्जाम है, जो टारगेट है आपका 100% पार होना चाहिए। ठीक है, ये आपको टारगेट मानकर चलिए। तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और सभी छात्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक सभी छात्र अपनी अच्छी सी तैयारी जरूर करते रहिए। और नवरात्रि का समय है, इसको भी अच्छे से आप, आज रामनवमी है, आप लोग जरूर मनाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।